उम्मीद थी ना एक विधायक से, उस हिसाब से काम है। इसमें कोई दो राय नहीं, गलियों नाली का काम तो हुआ है, सड़कों का काम भी हुआ है। कुछ नहीं करती सरकार, जे भी आवे करती, कोई गरीबा वास्ते कुछ नहीं करती। 5 साल में सब कुछ सही हुआ है। सीवरेज का काम हुआ है, सड़कों का काम हुआ है, गलियों का काम हुआ है, बहुत बढ़िया काम हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का पंजाब स्पेशल पटियाला टू बटाला। मैं हूं अमित पांडे। आज हम पंजाब के पठानकोट जिले में पहुंच गए हैं। पठानकोट की बात करें तो राजनीतिक तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2007 से लेकर 2017 तक बीजेपी का ये गढ़ माना गया है। लेकिन 2017 में बीजेपी के हाथ से कांग्रेस ने पठानकोट को छीन लिया। यही वजह है कि लगातार बीजेपी के जो बड़े नेता हैं पठानकोट पहुंच रहे हैं। आज हम पठानकोट की जनता से बात करेंगे कि पिछले 5 साल में पठानकोट में क्या बदला और कितना मौजूदा विधायक ने उनका विकास किया। पंजाब के पठानकोट हलके में 3 विधानसभा की सीटें हैं: सुजानपुर, पठानकोट, भोआ। पठानकोट विधानसभा सीट पर पहले बीजेपी का दबदबा हुआ करता था, मगर पिछले चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मार ली। कांग्रेस ने इस बार भी अमित विज को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने अश्विनी कुमार शर्मा, आम आदमी पार्टी ने विभूति शर्मा और बीएसपी ने एडवोकेट ज्योतिपाल भीम को टिकट दिया है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा कुणाल। कुणाल जी, ये बताइए कि जो मौजूदा विधायक है, पिछले 5 साल में कौन सी चीजें यहाँ पर की गई हैं उनके द्वारा? भैया इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि उन एक्चुअली वो है क्या, काम तो उन्होंने किया, ये नहीं है कि काम नहीं किया, बट जितना उम्मीद थी ना एक विधायक से, उस हिसाब से काम है। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो क्या हुआ? स्वास्थ्य में को कैसे देख रहे हैं? हॉस्पिटल्स वगैरह कैसे देख रहे हैं आप? हॉस्पिटल तो बढ़िया है। तो क्या क्या काम किया विधायक ने? ठीक है सर, मतलब वो सड़कें चौड़ी हुई हैं, मतलब लाइटें वगैरह, अच्छा। काफी कुछ। क्या मौजूदा सरकार ने या मौजूदा विधायक ने क्या क्या चीजें की हैं आप लोगों को? हमें तो कुछ नजर ही नहीं आया। ठीक है, आप सड़कें देख लीजिए, यहाँ की हालात देख लीजिए। स्वास्थ्य की बात करें तो हॉस्पिटल्स वगैरह कैसे हैं आप? सब फेल है, कुछ भी अच्छा नहीं है यहाँ पे। बिजनेस की ही बात करें तो कैसा कामकाज रहा है पिछले 5 साल में? कितना समर्थन मिला है सरकार को? कामकाज ठीक है, सरकार की तरफ से योजनाएं आती हैं बिजनेसमैन के लिए? कुछ कोई योजना मान तक नहीं। अगर आती भी है तो वो लीडर एमसी वगैरह ही खा जाते हैं। अच्छा। हम तक नहीं पहुंचते, कोई भी दुकानदार हाँ नहीं करे। यहाँ पर सड़कों के अलावा अगर गलियों की बात करें तो क्या गलियों का कामकाज हुआ है? नहीं, वो तो हुआ है, वो तो हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं, गलियों नाली का काम तो हुआ है, सड़कों का काम भी हुआ है। पठानकोट में सबसे ज्यादा हिंदू आबादी है, जो कि 88.89% है। सिख आबादी 8.05% है। ईसाई 1.73% है और मुस्लिम जनसंख्या 0.38% है। इसीलिए यहाँ पार्टियां हिंदू उम्मीदवार पर दाव आजमाती हैं। पठानकोट के गांधी चौक हम पहुंच गए घूमते घूमते, और पूरे पठानकोट के लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 5 साल में क्या हुआ है और क्या बदला है। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सहूलियत मौजूदा सरकार से, विधायक से क्या चीजें मिली हैं आपको? ना, ये सड़क बनी और कुछ नहीं मिला। अच्छा, सड़कें बनी है। हाँ, सड़कें। तो आप लोग बूढ़े बुजुर्ग हैं, तो स्वास्थ्य की सेवाएं कुछ मिलती है सरकार की तरफ से? ना, कुछ नहीं। अच्छा, हॉस्पिटल्स वगैरह कैसे हैं? कोई खास नहीं है, ऐसे लोगों को दवाई बाजार से लेनी पड़ती है। अच्छा, पिछले 5 साल में पठानकोट में क्या क्या चीजें हुई? बारे में हमें इतनी नॉलेज नहीं है। जितना भी किया उन्होंने अपने लिए किया, पब्लिक के लिए नहीं किया। तो मौजूदा विधायक से कुछ नहीं है? हमको कुछ नहीं। क्या स्थिति है इस वक्त पठानकोट की, और आप जब वोट डालने जाएंगे तो किन किन चीज़ों को सोच रहे हैं इस बार? पर सर, जिन्हों ने पाने शुरू तो उन्होंने पावांगे, पर जो पहले भी अंकल ने कहा कि सरकार ने कुछ भी किसी वास्ते नहीं करती, अपने वास्ते ही करते सब कुछ। पर जिन्होंने सोच हैगी है पानी तो उन्होंने हैगी ना सी, पर ये कुछ नहीं करती सरकार, जे भी आवे करती, कोई गरीबा वास्ते कुछ नहीं करती है। पटियाला टू बटाला के सफर पर निकली न्यूज़ 24 की इलेक्शन टीम ने पठानकोट के कुछ और लोगों से बात की है। हम पठानकोट डलहौजी रोड पहुंच चुके हैं, और सबसे ज़्यादा जूस की दुकान होती है जहां लोग रुकते हैं, और हम इस बार जूस के मालिक से ही बात करते हैं, जूस की दुकान के मालिक से। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार। नवीन जी, ये बताइए कि क्या बेसिक मुद्दे हैं जो इस बार चुनाव में आपको लगता होने चाहिए और काम नहीं हुआ पिछले 5 साल पे उन मुद्दों पर? काम पठानकोट में ऐसा कोई काम नहीं हुआ, जैसा कि पानी का निकास नहीं है इधर पठानकोट में, डलहौजी रोड में।
कोई इतना विकास नहीं हुआ हमारे शहर में पठानकोट में। रोजगार की स्थिति क्या लगता है कि पिछले 5 साल में सुधरा है और मौजूदा सरकार या विधायक की तरफ से आप लोगों को रोजगार को लेकर कोई मदद मिली है? यहाँ पे ज़्यादा एमएनसीज तो कोई है नहीं, मोस्टली यहाँ पे बिजनेसमैन ही है। तो बिजनेसमैन की वे ऑफ पॉइंट से देखो तो रोजगार के कोई मिला नहीं है इसको जी। तो क्या लगता है, क्योंकि यहाँ पे हमने ये देखा कि टूरिज्म का भी मतलब होटल्स बहुत सारे हैं, जो लोग डलहौजी या हिमाचल जाते हैं वो पठानकोट रुकते हैं, तो टूरिज्म को लेकर क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पर कि ताकि लोग ज़्यादा रुकें? नहीं, बाकी यहाँ पे स्टॉपेज रहता है टूरिस्ट का काफ़ी ज़्यादा, बट उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई इतना वो है नहीं, मतलब डेवलपमेंट है नहीं इसमें। क्या क्या विकास का काम हुआ है पिछले 5 साल में पठानकोट में? काम तो बहुत किया है, ये भी बना है, लाइटें भी लगी हैं, गली मोहल्ले भी बनाए हुए हैं उन्होंने। अच्छा, सीवेज वगैरह क्या क्या बनाया, कहाँ कहाँ बनाया? हमारे मोहल्ले में बना है, काजीपुर मोहल्ले में सब बना है, लमीनी मोहल्ले में बना है, और टीचर कॉलोनी है मेरा, उधर कोठी है, उधर बना है। अभी वो पैप डाली है उसने, सीवरेज डाली है, पानी वाली पैप डाली है, अमृत बिजली। और क्या क्या हुआ? सारा काम हुआ। क्या नाम है आपका? हरदीप सिंह। हरदीप जी, ये बताइए कि राशन वगैरह यहाँ सही तरीके से मिलता है? हाँ, ठीक मिलता है। अच्छा, क्या क्या मिलता है राशन में? खाने की मिलता है। पठानकोट में पिछले 5 साल में क्या क्या चीजें हुई हैं आपको दिख रहा है कि जो सही हुआ है आपको लग रहा है? सब 5 साल में सब कुछ सही हुआ है। सीवरेज का काम हुआ है, सड़कों का काम हुआ है, गलियों का काम हुआ है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। अगर लाइट वगैरह की बात करें तो स्ट्रीट लाइट वगैरह का काम कैसा है यहाँ पर? सबसे अच्छा है सर, बहुत बढ़िया काम है, सब लाइटें चल रही है, बाढ़ में भी चल रही है, शट रोड पे भी है। पठानकोट के शहरी इलाकों में बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जाती है, जबकि ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस अब तक बढ़त हासिल करती रही है। हालांकि इस बार लोग किसे बढ़त दिलाएंगे, ये भी हमने कुछ लोगों से जाना। पठानकोट के एक कॉलोनी में हम पहुंचे हैं, न्यू शास्त्री नगर इलाका है ये, और यहाँ कुछ युवा हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि क्या स्थिति है चुनाव को लेकर और पिछले 5 साल में जो मौजूदा विधायक हैं उनको ये ऑडिट रिपोर्ट में अपने कितने स्कोर करते हैं और किन किन चीज़ों पर यहाँ सुधार हुआ है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सार्थक महाजन है। सार्थक जी, ये बताइए, सबसे पहले जब युवा की बात आती है तो रोजगार का मुद्दा आता है, तो कितना रोजगार पिछले 5 साल में मिला और क्या क्या चीज़ें हुई हैं यहाँ पर पठानकोट? सर, रोजगार के मामले की अगर बात करो तो रोजगार तो मिला ही नहीं है। यहाँ पर एकमात्र एक फैक्ट्री है, वरुण बीवरेजेस की, पेप्सी के प्लांट है, उसमें पठानकोट का एक भी नौजवान, ये पठानकोट का दुर्भाग्य है। पठानकोट का पानी से डिस्टिलरी चल रही है, बोटल्स बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है, पर पठानकोट का एक भी नौजवान उसमें एम्प्लॉयड नहीं है, एक भी नौकरी नहीं दी गई है पठानकोट के नौजवान को, और कोई और इंडस्ट्री आई भी नहीं है यहाँ पर। अच्छा, बहुत बुरा हाल है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम तलब गुप्ता। तलब जी, ये बताइए, ये जानना है कि युवा हैं तो एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, शिक्षा को लेकर सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है, या लोकल में अगर एजुकेशन की बात करें तो क्या स्थिति, कोई बड़े कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर? नहीं सर, यहाँ पे बिल्कुल कॉलेजेस नहीं है, ना ही स्कूल की हालत भी बहुत खस्ता है। युवा जो है कनाडा, फॉरेन में शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना ही रोजगार है, ना ही शिक्षा के कोई प्रबंध उपलब्ध है। नशा की अगर बात करें तो क्या लगता है कि सरकारों ने नशे को लेकर या जो भी मौजूदा विधायक है कुछ ऐसा किया है कि ताकि यहाँ के जो युवा हैं नशे के चपेट में ना जाएं? नशे के लिए हमारे विधायक जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है कि हर थाने से उनको उनका हिस्सा मिलता है। हर SHO को बोला हुआ है, SSP DSP को बोला हुआ है कि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, जैसा भी नशा बिकता है बिके, चाहे वो शराब बिके 2 नंबर में, चाहे वो चिट्टा जिसको आप बोलते हैं ये बिक रहा है। और बिकने का ये बॉर्डर एरिया है, जब आप पठानकोट से एंटर करते हैं उससे सिर्फ 5-6 किलोमीटर छन्नी वैली पड़ता है, वहाँ से सारा नशा यहाँ पे सप्लाई होता है। व्यापारियों की ये बार बार कहा जाता है कि व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर सरकारें बहुत दावा करती हैं, तो क्या पठानकोट में व्यापारी उतनी सुरक्षित हैं? सर, व्यापारियों से सिर्फ टैक्स लिया जाता है, कोई सुरक्षा नहीं। कोई किसी की दुकान चल रही है वो भी नहीं कोई सुरक्षा, किसी का कोई नुकसान हो रहा है वो भी कोई सुरक्षा नहीं। अभी कोई चोरी हो गया, कोई सरकार ने थोड़ी भर दी है, किसी ने नहीं कुछ दिया हमें। व्यापारी वर्ग के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ टैक्स पे टैक्स लिए जा रहे हैं। पंजाब में 20 फरवरी को वोटिंग होनी है और इस बार पठानकोट में पंजाबियत का सरदार कौन होगा, इसे लेकर फाइट टाइट रहने वाली है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच आम आदमी पार्टी इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है। पठानकोट से अमित पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।